गणित मेरे, गणित मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। गणित मेरे, गणित मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। गणित स्मॉल। तो चलिए साथियों, आज का क्लास में हम लोग देखेंगे संख्या पर आधारित प्रश्न, और आज हम लोग देखेंगे 10 से। इससे पहले हमने देख लिया था 9 तक, और आज हम लोग देखेंगे 10 से। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, 33,310, ध्यान दीजिए, में से हम लोग कितना घटा ले। यानी इसमें इस संख्या, जो संख्या दिया हुआ है, इसमें से हम कितना घटा ले कि यह संख्या घट के इतना रह जाएगा, यानी 23,933 रह जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है। इस संख्या यानी 33,310 संख्या जो है, इसमें से हम कितना घटा ले कि यह घट करके संख्या इतना बच जाए। तो इसको यानी इतना बचाने के लिए आप ऑप्शन से घटा करके चेक कर लीजिए। ध्यान दीजिए, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये तो लग रहा है, यह हो सकता है। यह 10 में से 7 यानी कि हम 33,310 में से 8877 अगर हम घटा लेते हैं, अगर आ गया इतना तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ठीक है ना साथियों। तो चलिए इसको घटा करके देख लेते हैं। 33,310 में से 8877, ध्यान दीजिए, 10 में से 7 जाएगा तो 3, इसमें से 1 ले लिया, यानी 11 था तो 1 ले लिया। 10 में से 7 जाएगा तो 3, 13, यानी 3, इसमें से 1 ले लिया। 12 में से 8 जाएगा तो 4। ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ पे 433 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए आपको 933 लास्ट में, तब ना सही हो जाता। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 33,310 में से 90,37 घटा के चेक कर लेते हैं। 90,37 यानी 10 में से 7 जाएगा तो 3 है ना, 10 में से 7 जाएगा 3, 11 था तो 1 ले लिया था तो 10 हो गया था, ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7, इसमें से 1 ले लिया तो 2, यानी 277 लास्ट में है, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अब जो है आगे हम लोग देखेंगे, यानी 33,310 में से 93,77, ध्यान दीजिए 93,77, इसको घटा करके चेक कर लेते हैं साथियों। 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और इसमें से 1 ले लिया, तब ना 10 हुआ था। 10 में से 7 गया तो 3, इसमें से 11 में से 1 ले लिया था, 10 बच गया। 10 में से 7 जाएगा तो 3, इसमें से 1 ले लिया था तो ये 12, यानी 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी 933 आ रहा है। ध्यान दीजिए, यानी 933 आ रहा है, तो हम आगे घटाएंगे भी नहीं, हम समझ गए कि हमारा यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, इतना तक आ रहा है, इसका मतलब आगे भी आएगा, है ना। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और यहाँ से इसको घटाइएगा तो 1-2 अक्षर के बाद जो है यहाँ पे आपका नहीं आएगा सही आंसर, ठीक है ना। तो आप पूरा भी घटा लीजिएगा, हमें आंसर दिख गया, और ये सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, यानी आपका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो ठीक है, या नहीं तो अगर आप इससे भी आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप यह टोटल संख्या में कह रहा है कितना यानी इतना संख्या में से क्या घटा लिया जाए कि इतना बच जाएगा, तो ये इस संख्या में से इसी संख्या को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 93,77, डायरेक्ट आ जाएगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं क्वेश्चन। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे 33,310 है, इसमें से 23 यानी 33,923 घटा लीजिए तो आ जाएगा आपका राइट आंसर। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 10 में से 3 जाएगा 7, और ये 10 में से 3 जाएगा तो 7, 12 में से 9 जाएगा तो 3, इसमें से 1 ले लिया तो ये 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये 2 में से 2 जाएगा कटकुट, यानी 93,77। आप इस तरीके से भी एक बार में भी बना सकते हैं, ठीक है साथियों। तो आप किसी भी तरह से बनाइएगा, आपका आंसर निकलना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। चलिए साथियों, तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका,
कह रहा है क्वेश्चन, कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकीय हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कितनी संख्याएं पूरी तरह से जो है 2 अंक वाला संख्या है, यह आपको बताना है। आपको बताना है 91, 90, 99, 89। ध्यान दीजिए बात, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बताइए कितना संख्या जो है 2 अंकीय संख्या है, 91, 90, 99, 89, है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए आप, यानी 2 अंक वाला संख्या, ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान दीजिए, तो यहाँ तक जो हमने लिखा 9 तक लिखा, तो 9 तक जो हमने लिखा यहाँ तो 1 अंक वाला संख्या हो रहा है यहाँ तक, है ना। अब यहाँ इसके बाद हम लोग जो बढ़ेंगे 10 से, यानी 10, 11 इस तरीके से बढ़ेंगे, 10, 11, 12, 13 डॉट 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 डॉट, है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना। इस तरह से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो फिर हम लोग आगे जाएंगे 99, 100, 99 के बाद क्या चलेंगे 100। ध्यान दीजिए, तो आपको यही तो संख्या है 1 से लेकर के यह आपका 100 तक की संख्या है, जिसमें आपका 1 अंक वाला भी संख्या है, 2 अंक वाला भी संख्या है और 3 अंक वाला भी संख्या है साथियों। ध्यान दीजिए, तो 1 से लेकर के 100 तक की अगर हम 1 अंक वाला संख्या को घटा लेते हैं, यानी हटा देते हैं, यानी यह 1 अंक वाला संख्या यानी 9 तक है, तो इसको हमने हटा दिया, और उसके बाद यह 3 अंक वाला संख्या है तो इसको भी हमने हटा दिया। अब जो संख्या बच गया वही हमारा पूरी तरह से 2 अंकीय संख्या बच गया है। तो देख लीजिए 1 से 9 तक के ये वाला संख्या 1 अंक वाला संख्या, और 9 गो संख्या ई एगो 3 अंक वाला, यहाँ से अगर हम इसको घटा लेते हैं तो बच जाएगा आपका 10 से लेकर के 99, 10 से लेकर के 99 यानी 2 अंक वाला संख्या। तो 1 से लेकर के 9 वाला में 1 अंक वाला संख्या और एगो 3 अंक वाला संख्या हम अगर घटा लेते हैं, यानी कि 10 गो संख्या अगर हम 100 गो संख्या में से, टोटल संख्या अगर आपका 100 संख्या है और 100 संख्या में से अगर हम 10 संख्या घटा लेते हैं तो आपका बच जाएगा 2 अंकीय संख्या, यानी कि 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 90 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 90 को जो है टिक आउट कर सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें से जी बताइए ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें हमको सबसे छोटी संख्या बताना है, यानी निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या बताना है आपको। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा साथियों, देख लीजिए, यह जो है आपका 33,000 से ज़्यादा है, यह 71,000 से ज़्यादा है, यह 91,000 से ज़्यादा है, यह 37,000 से ज़्यादा है, यानी कि सबसे छोट संख्या कह रहा है तो सब तो ज़्यादा ही है, यानी कि यह 71,000, 91,000, 37,000। तो सबसे छोट कौन हो जाएगा साथियों 33,000, है ना। कौन हो जाएगा 33,000। हमको ये वाला देखना भी नहीं है, किसी का भी नहीं देखना है, ये वाला 3 अंक तो हमको देखना ही नहीं है साथियों। सबसे पहले पहला और दूसरा देख लेना है। यह 33,000 है, 33,000 है, 71,000 है, 91,000 है, यानी 91,000 कुछ है, 37,000 कुछ है। तो पहले हम लोग को यानी पहला 2 अंक देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन 1057। ध्यान दीजिए, 1057 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की संख्या बनाना है, और 4 अंकों की भी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको, बड़ी संख्या, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान लीजिए, 4 अंकों की संख्या बनाना है, यही 4 अंक से संख्या बनाना है और बड़ी संख्या बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बड़का को उठाएंगे, यानी चारों यह जो है चारों अंक से हम लोग को संख्या बना लेना है, एक बड़ा संख्या बनाना है। तो सबसे पहले बड़ा संख्या कह रहा है तो बड़ा अंक को उठा लेंगे। तो बड़ा अंक कितना है 5 है, तो हमने 7 है तो हमने 7 लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ा कौन है 5 है तो 5 लिख दिया। उससे बड़ा कौन है 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद क्या है तो 0 है तो हमने 0 लिख दिया, यानी 75 10। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन में कहाँ है 75 10, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। इस तरह से जो है हमने 1057 का बड़ा संख्या बना लिया 4 अंक। चलिए साथियों, तो अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, कह रहा है 1 से 15 तक के अभाज्य संख्या
ध्यान दीजिए, 1 से 15 तक के यह अभाज्य संख्या निकालने का चर्चा चला रहा है और फिर कह रहा है जब आपको 1 से 15 तक अभाज्य संख्या समझ में आ जाएगा तो बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें बता दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले 1 से 15 तक की अभाज्य संख्या हम लोग लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 है ना, 3, 5, 7, 11 और 13। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या आपने पिछला वाला वीडियो में भी पढ़ लिया है और इसके बाद भी आप पढ़िएगा और अभी भी पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो 1 से 15 तक की अभाज्य संख्या में हो जाएगा आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13। ध्यान दीजिए साथियों, और फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताना है अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। तो 1 हो जाएगा आपका 2 और 1 हो जाएगा 13। तो बताइए, इसमें तो 1 13 है तो ये नहीं होगा, आपका 2 15 है तो नहीं होगा, 2 11 है तो नहीं होगा। अब बच गया, वही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर, कह रहा है 8, 0, 3, 1, 6, यानी यह चारों अंकों को मिलाकर के जो है आपको एक संख्या बनाना है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और उसके बाद फिर छोटी संख्या बनाना है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग छोटी संख्या बना लेंगे। ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़का से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़का से शुरू करते हैं और छोटी संख्या को बनाने के लिए छोटका से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे बड़ी संख्या बनाना है यानी 8, 0, 3, 1, 6 से बड़ा संख्या तैयार करना है, वो बहुत बड़ा संख्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग 8 उतार लेंगे यहाँ पे, यानी 8 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, उसके बाद 8 से है ना थोड़ा सा छोटा 6 लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा थोड़ा सा तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, है ना। तो आपका बड़ा संख्या हो गया 86,310, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटका संख्या तैयार करेंगे। तो छोटका संख्या तैयार करने के लिए छोटा सा पहले अंक लेना होता है। तो सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है साथियों, तो 0 है, तो 0 हमने लिख दिया। उसके बाद 1 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद बच गया आपका 3। कितना बच गया, 3, तो हमने 3 को भी लिख दिया। ध्यान दीजिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। तो हमने 6 को भी लिख दिया और उसके बाद जो संख्या बच जाता है उसको लिख देते हैं 8, यानी है हो गया आपका 10,368 छोटी संख्या हो गया, 86,310 बड़ी संख्या हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, वही हिसाब से मार देंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ दे जो छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या देख लीजिए 10,368 कहाँ दिख रहा है, 10,368 कहीं नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10,368, यानी छोटी संख्या हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या हो जाएगा 86,310, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से जो है ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर, ये हो गया इसका आंसर। चलिए साथियों, तो अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, कह रहा है 3, 4, 0, 7। ध्यान दीजिए, 3, 4, 0, 7 से जो है आपको बड़ी संख्या बना लेना है और उसके बाद जो है आपको 3, 4, 0, 7 से छोटी संख्या बना लेना है और फिर उस संख्या को योग ज्ञात करना है। तो जोड़ लीजिए दोनों संख्या निकाल करके, फिर उसी प्रकार से कहेगा घटाने के लिए तो घटा लेंगे। इस तरह से जो है बनाया जा सकता है इसको। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं साथियों। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला अंक को लेते हैं साथियों। तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे और उसके बाद उससे बड़ा यानी उससे छोटा तो 4, उससे छोटा तो 3 और उससे छोटा तो 0। तो यह बन गया आपका बड़ी संख्या। क्या बन गया, बड़ी संख्या। ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या ये हो गया आपका। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या कह रहा है बनाने के लिए, यानी कि छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा अंक को लेंगे, यानी कि 3 को ले लेते हैं, उसके बाद 0, उसके बाद 4, 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया और उसके बाद 7 हो गया। इस तरह से जो है बन गया आपका। अब इसको चाहते हैं जोड़ना तो जोड़ सकते हैं, घटाना चाहिएगा तो घटा सकते हैं, यानी कि 7, 4 और 3 7, 4, 7, 3 10, है ना। इस तरह से जो है 10,477 कहाँ है ऑप्शन आपका, ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, नहीं होगा, 10,477। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 17 में है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। ध्यान दीजिए साथियों, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जो प्रथम 5 अभाज्य संख्या पहले निकालिए, उसके बाद योग निकालना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13। ध्यान दीजिए, 5 को पूर गया, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 ही पूछ रहा है, इसलिए 6 को नहीं लिखेंगे, 5 ही को लिखेंगे। तो जोड़ लीजिए इसको। ध्यान दीजिए, 7, 1, 8, 5, 13, इस तरह से आप जोड़ लीजिए लिख करके। 11, 7, 5, 3, 2, है ना, 11, 7, 5, 3, 2। ध्यान दीजिए, 7 और 1 8, 8, 5, 13, 13 और 3 13, 14, 15, 16, 16 और 2 18 के 8 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 28 हो जाएगा, है 28, 28, 28। तो यही हो जाएगा आपका, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपका यह 17 नंबर क्वेश्चन